2017 में दुनिया ने एक ऐसे आदमी को देखा जो गोश्त पर नमक भी इस तरह डालता था जैसे कोई फिल्म का मंजर फिल्माया जा रहा हो। आंखों पर काला चश्मा, सफेद टी शर्ट, हाथ में छुरी और फिर वो मशहूर अंदाज, नमक उंगलियों से फिसलता हुआ बाजू से होता हुआ सीधा गोश्त पर जाकर गिरता है। सिर्फ चंद सेकंड्स की इस वीडियो ने इंटरनेट को हिला के रख दिया। लोगों ने उसकी नकल की, मीम्स बनाने लगे, मशहूर शख्सियत उसके रेस्टोरेंट्स में पहुंचने लगी और नुसरत गोचे जो कुछ साल पहले तक एक आम कसाई था, दुनिया के लिए बन गया सॉल्ट बे। लेकिन इस कहानी का असल सवाल ये नहीं कि वो मशहूर कैसे हुआ। असल सवाल ये है कि एक ऐसा लड़का जो माली मुश्किलात की वजह से स्कूल तक मुकम्मल ना कर सका, वो दुनिया के महंगे तरीन स्टेक रेस्टोरेंट के ब्रांड्स में से एक का मालिक कैसे बन गया। और फिर ये एक और सवाल, जिस आदमी की एक वीडियो ने करोड़ों लोगों की तवज्जो हासिल की, आज उसकी वीडियो पहले जैसी वायरल क्यों नहीं होती। आज हम देखेंगे नुसरत गोचे की मुकम्मल कहानी, गरीबी से लेकर आलमी कारोबारी सल्तनत तक। सॉल्ट बे का असल नाम नुसरत गोचे है। वो 1983 में टर्की के शहर अर्जुरुम में पैदा हुआ। उसके वालिद मायनी के शोबे में काम करते थे, जबकि वालदा घर संभालती थी। जब नुसरत सिर्फ 3 साल का था तो उसका खानदान इस्तांबुल मुंतकिल हो गया। लेकिन बड़े शहर में आने के बावजूद खानदान के माली हालात बेहतर न हो सके। पैसे की कमी इस कदर थी कि नुसरत 6ठी जमात के बाद अपनी तालीम जारी न रख सका। और शायद यही वो लम्हा था जहाँ उसकी जिंदगी ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसका अंजाम बाद में पूरी दुनिया देखने वाली थी। उसके पास आला तालीम नहीं थी, ना दौलत थी, ना कोई कारोबार, लेकिन एक चीज जरूर थी, काम करने की ख्वाहिश। सिर्फ 13 साल की उम्र में नुसरत ने एक कसाई की दुकान पर मददगार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ये कोई शानदार या पुरकशिश जिंदगी नहीं थी, ना शोहरत, ना दौलत, ना महंगी गाड़ियां, ना दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स, सिर्फ गोश्त की एक दुकान और एक लड़का जो अपने काम में बेहतरीन बनना चाहता था। वो रोजाना काम करता था, गोश्त काटना सीखा, उसे तैयार करना सीखा, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को समझा और आहिस्ता आहिस्ता उसका हुनर बेहतर हो गया। नुसरत के मुताबिक उसका ख्वाब दुनिया का बेहतरीन कसाई बनना था और मेहनत करते करते सिर्फ 25 साल की उम्र तक वो उस ब्रांड की एक अहम ब्रांच के कसाई खाने की जिम्मेदारी संभालने लगा जिसके लिए वो काम करता था। लेकिन नुसरत सिर्फ टर्की तक महदूद नहीं रहना चाहता था। 2008 और 2009 के दौरान नुसरत ने अर्जेंटीना और अमेरिका का सफर किया। ये दोनों ममालिक गोश्त और स्टेक की सकाफत के हवाले से एक खास शोहरत रखते हैं। वहाँ उसने गोश्त काटना, पकाना और पेश करने के मुख्तलिफ तरीके देखे और सीखे। लेकिन उसने सिर्फ दूसरों की नकल नहीं की, उसने इन तजुर्बात को अपने पहले से मौजूद हुनर के साथ मिलाया और आहिस्ता आहिस्ता उसका अपना अंदाज बनने लगा। एक ऐसा अंदाज जो बाद में नुसरत की ब्रांड की पहचान बनने वाला था। 2010 में टर्की वापस आकर नुसरत ने अपने कारोबारी साथी के साथ मिलकर इस्तांबुल के इलाके में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 10 मेजें थी, अमला भी तकरीबन 10 अफराद पर मुश्तमिल था। कारोबार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन नुसरत ने एक चीज को शुरू से ही मुख्तलिफ रखा, गाहक का तजुर्बा। वो खुद मेजों पर जाता, ग्राहकों के सामने स्टेक तैयार करता और खाना पेश करने को सिर्फ खाने देने के बजाय एक मंजर बना देता। रेस्टोरेंट मकबूल हो गया, ग्राहक आने लगे और फिर इंतजार करने वालों की कतारें लगने लगी। लेकिन उस वक्त दुनिया उसे सॉल्ट बे के नाम से नहीं जानती थी। वो सिर्फ नुसरत था, एक कसाई जो अपना रेस्टोरेंट चला रहा था। नुसरत रेस्टोरेंट की कामयाबी ने सरमायाकारों की तवज्जो हासिल की। 2012 में नुसरत के रेस्टोरेंट डोगस ग्रुप के रेस्टोरेंट्स कारोबार का हिस्सा बन गया। इस शिरकत ने कारोबार को टर्की से बाहर ले जाने का रास्ता खोल दिया। 2014 में दुबई में पहला बैनुल-अक़वामी नुसरत रेस्टोरेंट खोला गया और फिर ब्रांड मुख्तलिफ ममालिक तक फैलते चला गया। नुसरत रेस्टोरेंट की वेबसाइट के मुताबिक इसके 20 से ज्यादा मुकामात 8 ममालिक और 3 बड़े आज़म में मौजूद हैं। इनमें टर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, यूएई, कतर और मैक्सिको शामिल हैं। यानी जिस कारोबार की शोहरत इस्तांबुल में सिर्फ 10 मेजों से हुई थी, वो एक बैनुल-अक़वामी लग्जरी रेस्टोरेंट ब्रांड बन चुका था। लेकिन फिर आया 2017 और नुसरत गोचे की पूरी जिंदगी बदल गई। 2012 में नुसरत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की। वीडियो में वो स्टेक को एक इंतहाई अंदाज से काट रहा था, फिर चश्मा लगाया, एक खास अंदाज में खड़ा होता है और आखिर में अपने मखसूस अंदाज में नमक उंगलियों से गिराता है। नमक उसके बाजू से फिसलता हुआ गोश्त पर जाके गिरता है। ये सिर्फ चंद सेकंड्स की वीडियो, लेकिन इन चंद सेकंड्स ने एक आलमी किरदार पैदा कर दिया। इंटरनेट ने उसे एक नया नाम दिया, सॉल्ट बे। इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। वीडियो तेजी से फैली, लोगों ने उसके अंदाज की नकल करना शुरू कर दी, मीम्स बनने लगे, मशहूर शख्सियत उसके रेस्टोरेंट्स में जाने लगी और नुसरत का नाम एक रेस्टोरेंट मालिक से बढ़कर आलमी इंटरनेट शख्सियत बन गया। यहाँ नुसरत गोचे ने वो काम किया जो बहुत से वायरल लोगों के लिए मुश्किल होता है। उसने सिर्फ अपनी शोहरत से लुत्फ नहीं उठाया,
बल्कि उसे कारोबारी ताकत में तब्दील कर दिया। अब लोग नुसरत सिर्फ स्टेक खाने नहीं जा रहे थे, लोग वहाँ सॉल्ट बे को देखने के लिए जा रहे थे। उसके रेस्टोरेंट्स में स्टेक तैयार करना और पेश करने का अंदाज खुद एक शो बन चुका था। काला चश्मा, सफेद टी शर्ट, छुरी और सबसे बढ़कर नमक डालने का वो मखसूस अंदाज। नुसरत खुद अपने रेस्टोरेंट की एक चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट बन चुका था। उसकी रेस्टोरेंट्स पर मशहूर शख्सियत का आना जाना शुरू हो गया। वहाँ पर तस्वीरें बनती, तस्वीर सोशल मीडिया पर जाती, लाखों लोग उसे देखते और फिर मजीद लोग सोचते हमें भी नुसरत गौचे के रेस्टोरेंट जाना है। ये एक जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट चक्कर बन चुका था, या यूं कह लें ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। अब सवाल ये है, आखिर नुसरत के रेस्टोरेंट में एक स्टेक इतना महंगा क्यों होता है? क्या सिर्फ गोश्त की वजह से? तो जवाब है नहीं, सिर्फ गोश्त नहीं, आला म्यार का गोश्त। नुसरत का कारोबार आला म्यार के गोश्त और महंगे स्टेक के तजुर्बे के गिर्द बनाया गया है। फिर आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ ग्राहक को सिर्फ प्लेट नहीं दी जाती, स्टेक अक्सर ग्राहक के सामने तैयार और काटा जाता है, यानी खाना खुद एक तजुर्बा बन जाता है। इसके बाद फिर रेस्टोरेंट का अपना एम्बियंस और उसकी लोकेलिटी। लग्जरी रेस्टोरेंट्स के किराए, अमला, खिदमत और मजमूई माहौल भी कीमत में शामिल होते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है ब्रांड। नुसरत अब सिर्फ स्टेक बेचने वाला रेस्टोरेंट नहीं रहा, ये एक लग्जरी ब्रांड बन चुका था। आप सिर्फ स्टेक के लिए पैसे नहीं दे रहे होते, आप अपने खास तजुर्बे, माहौल और मशहूर नाम के लिए भी अदायगी कर रहे होते हैं, या यूं कह लें आप अपनी ही तस्वीर फेसबुक और इंस्टा पर लगाने के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं। सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट की सबसे मशहूर चीजों में से एक सोने से ढका हुआ स्टेक भी रहा है, यानी स्टेक के ऊपर खाने के काबिल 24 कैरेट सोने की इंतहाई बारीक तह लगाई जाती है। देखने में ये इंतहाई शाहाना लगती है, लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। इस बारीक सोने की तह की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अक्सर लोग समझते हैं। असल मकसद लग्जरी, प्रेजेंटेशन और इनफरादियत का एहसास पैदा करना है। ये कुछ वैसा ही तस्वुर है जैसे हमारे यहाँ बाज़ खानों पर चांदी का वर्क लगाया जाता है, यानी ग्राहक सिर्फ एक आम स्टेक नहीं खा रहा होता, वो एक ऐसी चीज़ खा रहा होता है जिसे देखकर तस्वीर बनाई जा सकती है और जिसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा सकता है। सॉल्ट बे ने इसी कशिश को अपनी ब्रांडिंग का एक ताकतवर हिस्सा बना दिया। फुटबॉलर्स, अदाकार, गुलकार, कारोबारी शख्सियत और सोशल मीडिया के मशहूर लोग सब उसके साथ तस्वीरें बनवाते नजर आने लगे और खुद ये तस्वीरें नुसरत के लिए मुफ्त एडवर्टाइजमेंट बन जाती। एक मशहूर शख्सियत रेस्टोरेंट में आए, तस्वीर बनी, सोशल मीडिया पर पहुंची, लाखों लोगों ने देखी और नुसरत का नाम मजीद फैल गया। हर बड़ी कामयाबी के बाद तनकीद भी आती है। सॉल्ट बे के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसके रेस्टोरेंट्स की इंतहाई महंगी कीमतें सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनने लगी। महंगे खानों का बिल वायरल होने लगे। कुछ लोगों के लिए नुसरत एक शानदार और मुनफरिद तजुर्बा था, लेकिन दूसरों का सवाल बहुत सादा था, एक स्टेक के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों? और यहाँ सॉल्ट बे के कारोबार का एक दिलचस्प तजाद सामने आया। जिस चीज ने उसे कामयाब बनाया, लग्जरी और गैर मामूली अंदाज, वही चीज उस पर होने वाली तनकीद की वजह बन गई। 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद सॉल्ट बे एक और बड़े तनाज़े का हिस्सा बन गया। अर्जेंटीना की फतह के बाद नुसरत मैदान में खिलाड़ियों के साथ नजर आया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। सोशल मीडिया पर इस पर शदीद बहस हुई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक शख्स जो टीम का मुकाबले का हिस्सा नहीं था, वो ट्रॉफी के साथ इस अंदाज में क्यों मौजूद था। इस वाक़ये ने एक मरतबा फिर सॉल्ट बे को सोशल मीडिया की बहस में ला खड़ा किया, लेकिन इस बार वजह उसका नमक डालने का अंदाज नहीं था, बल्कि एक तनाज़ा था। यहाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि उसके अपने लिंक्स कितने बढ़ चुके थे कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फातह टीम के साथ मौजूद था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की तरफ, क्या सॉल्ट बे खत्म हो गया? नहीं, नुसरत आज भी कारोबार कर रहा है। उसका रेस्टोरेंट ब्रांड भी मौजूद है। 2017 में सॉल्ट बे का अंदाज नया था, मुनफरिद था, मज़ाहिया था, उसकी नकल करना आसान था और हर जगह फैल रहा था। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसकी कशिश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। इंटरनेट किसी नए किरदार, नए रुझान और नई कहानी की तरफ बढ़ जाती है। सॉल्ट बे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस देखें तो ऐसा लग सकता है कि सॉल्ट बे की शोहरत कम होगी, लेकिन अगर हम कारोबार को देखें तो तस्वीर मुख्तलिफ है। नुसरत ने अपनी वायरल शोहरत को एक बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट ब्रांड में तब्दील कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। वायरल वीडियो आर्जी थी, लेकिन इससे बनाया गया कारोबार एक हकीकी असासा बन गया और यही चीज नुसरत को बहुत से दूसरे इंटरनेट सितारों से मुख्तलिफ बनाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें शायद सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होगी, आखिर सॉल्ट बे के पास कितनी दौलत है? यहाँ एक बात वाज़ह करना जरूरी है, नुसरत गौचे की अपनी दौलत का कोई ऐसा सरकारी मुकम्मल और अवामी हिसाब मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ माली वेबसाइट्स उसकी दौलत के मुख्तलिफ अंदाजे देती हैं। कुछ हाल ही के अंदाजों के मुताबिक उसकी जाती दौलत तकरीबन 70 से 90 मिलियन डॉलर के दरमियान बताई जाती है, लेकिन ये एक अंदाजा है, तस्दीक शुदा सरकारी रकम नहीं।
और यहाँ एक और अहम बात है, ये समझना गलत होगा कि नुसरत के पास इतनी रकम सिर्फ नकद की सूरत में बैंक में मौजूद है। उसकी दौलत का बड़ा हिस्सा उसके कारोबार, रेस्टोरेंट ब्रांड और उससे मुतल्लिक मलकियाती हिस्से और दूसरे असासों की मालियत से जुड़ा हुआ समझा जाता है। यानी सॉल्ट बे की असल ताकत उसकी जेब में मौजूद नकद रकम नहीं, बल्कि वो कारोबारी सल्तनत है जो उसने खड़ी की। आज नुसरत रेस्टोरेंट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 से ज्यादा मुकामात पर मौजूद है। सोचिए, एक लड़का जिसने 13 साल की उम्र में कसाई की दुकान से काम शुरू किया था, आज उसका नाम एक ऐसा आलमी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है जो कई ममालिक में काम कर रहा है। नुसरत गौचे की कहानी को अगर सिर्फ ये कहकर खत्म कर दिया जाए सॉल्ट बे वायरल हुआ और फिर उसकी शोहरत कम हो गई, तो शायद हम उसकी असल कहानी ही भूल जाएंगे। क्योंकि एक वक्त था जब वो सिर्फ 13 साल का एक लड़का था, एक कसाई की दुकान पर काम करता था। उसके पास ना शोहरत थी, ना दौलत, ना लग्जरी रेस्टोरेंट, सिर्फ एक हुनर था और उस हुनर को बेहतर करने की जिद। फिर उसने दुनिया से सीखा और अपना रेस्टोरेंट खोला, कारोबारी शराकत की, अपने ब्रांड को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाया और फिर एक छोटी सी सोशल मीडिया वीडियो ने उसका काम दुनिया भर में पहुंचा दिया। नमक डालने के वो चंद सेकंड्स का अंदाज उसकी पहचान बन गया। लेकिन सॉल्ट बे की असल कामयाबी वो वायरल वीडियो नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि उसने वायरल शोहरत को एक कारोबारी सल्तनत में तब्दील कर दिया। आज शायद उसकी हर वीडियो 2017 की तरह इंटरनेट को ना हिलाती हो, लेकिन इस्तांबुल की छोटी से कसाई की दुकान से शुरू होने वाली ये कहानी आज भी दुनिया के मशहूर लग्जरी रेस्टोरेंट ब्रांड्स में अपना नाम रखती है। और शायद इसी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, वायरल होना एक मौका हो सकता है, लेकिन उस मौके को कारोबार में बदल देना असल कामयाबी थी। ये थी नुसरत गौचे सॉल्ट बे की कहानी।